क्या है, इंडक्शन ना आपको हेल्प आउट करती है प्रूव करने के लिए। तो ये भी आपके पास एक तरह की प्रूफ टेक्निक है। इस टेक्निक के अंदर आपके पास दो स्टेप्स होते हैं, जिसमें पहला स्टेप होता है जो कहलाता है बेसिस स्टेप, और दूसरा स्टेप होता है जो कहलाता है इंडक्टिव स्टेप। तो इसकी बहुत ज़्यादा लॉजिक में नहीं जाती, आपको डायरेक्टली एक एग्जांपल से समझाती हूँ और वहाँ से आपको बैक ट्रैक करके समझाने की कोशिश करती हूँ कि एक्चुअली में इंडक्शन आपको कैसे हेल्प आउट कर रही है। तो इंडक्शन भी हमारे पास एक प्रूफ टेक्निक है। तो इंडक्शन जो है ना वो कुछ इस तरह के प्रिंसिपल पे काम करती है। वो ये कहती है कि अगर आप एक लैडर चढ़ रहे हैं ना, लेट्स से वो एक इनफाइनाइट लैडर है, अगर आप उसका फर्स्ट स्टेप चढ़ सकते हैं, ठीक है, तो आप उसका कोई भी केथ स्टेप तक चढ़ सकते हैं और उसके k+1 स्टेप तक भी जा सकते हैं। इसी तरह से अगर आप दूसरी एग्जांपल देखें फिगर 2 के अंदर, वो ये कह रहा है कि अगर आपने डोमिनोज की एक लेन बनाई हुई है, अगर आपका फर्स्ट डोमिनो गिर सकता है तो इट्स रिप्रेजेंटिंग के कोई भी k डोमिनो गिरेगा और k+1 डोमिनो भी गिर सकता है। तो सॉल्व कैसे करते हैं, डायरेक्ट लॉजिक पे चलते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों के अंदर नहीं घूमते फिरते हैं, और फिर यहाँ से समझ के इसको कोशिश करते हैं कि हम इंटरप्रेट कर सकें कि चीज़ें किस तरह से चल रही हैं। तो जिस सवाल को हमने सॉल्व करना है वो कुछ इस तरह से है कि 1 + 2 + अप टू सो ऑन प्लस n इज इक्वल्स टू n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर हमारे पास है ये n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, इस इंडक्शन को हम प्रूव करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर ना पहले मैं आपको समझाती हूँ कि इस इंडक्शन के अंदर ये जो दो पार्ट लिखे हुए हैं उनका मतलब क्या है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आपके पास एक सीक्वेंस गिवन है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये उसका फॉर्मूला गिवन है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है, ये इस सीक्वेंस का फॉर्मूला है, और आप एक्चुअली में यही प्रूव करने जा रहे हैं कि यस ये इसी सीक्वेंस का फॉर्मूला है। अब ये कैसे प्रूव हो सकता है, हम इंडक्शन से प्रूव कर रहे हैं। कैसे प्रूव करेंगे, पहला स्टेप है जिसे हम कहते हैं बेसिस स्टेप। ठीक है, बेसिस स्टेप में आप क्या करते हैं, बेसिस स्टेप में आप सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि आपका एन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो आपका एन जो है वो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 1। तो आप फ्रॉम 1 ही स्टार्ट करेंगे। आप कहेंगे जी कि आपने ये शो करना है कि P ऑफ 1 जो है वो ट्रू है। ठीक है, बेसिस स्टेप में आपने ये शो करना है कि P ऑफ 1 जो है वो आपके पास ट्रू है। तो अगर आप ये प्रूव करना चाह रहे हैं तो आपने क्या करना है, इस इक्वेशन के अंदर इस साइड पर 1 पुट करना है और यहाँ से आपने अपना पहला एलिमेंट पिक कर लेना है। ठीक है, यहाँ से मेरे पास मेरा पहला एलिमेंट आ गया जो कि है 1, और इस साइड पर मैं n की जगह 1 पुट करने वाली हूँ क्योंकि मैं P ऑफ 1 कैलकुलेट कर रही हूँ। तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 इंटू 1+1 डिवाइडेड बाई 2। इसको मैं सॉल्व करूँगी तो ये बन जाएगा 2/2, और ये मेरे पास अल्टीमेटली 1 ही आंसर आ जाएगा। तो अगर आप देखें तो P ऑफ 1 इज ट्रू। ठीक है, P ऑफ 1 आपके पास क्या है, ट्रू है। अगर P ऑफ 1 आपके पास ट्रू आ जाएगा, यानी बेसिस स्टेप आपके पास ट्रू आ जाएगा, देन आप इसके इंडक्टिव स्टेप की तरफ चलेंगे। बेसिस स्टेप में दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कैसे काम करता है। आपके पास इक्वेशन गिवन होगी, आपके पास इसकी एक स्टार्टिंग लिमिट गिवन होगी। आपने क्या करना है, यहाँ से उसका पहला एलिमेंट पिक करना है और इसके अंदर पुट करना है, यानी आपने P ऑफ 1 को ट्रू करना है, शो करना है कि ट्रू है। इस साइड पे 1 पुट किया जाएगा और यहाँ से आपका पहला एलिमेंट पिक किया जाएगा। तो यहाँ से पहला एलिमेंट आ गया, इस साइड पे 1 पुट किया, दोनों साइड का आंसर सेम आना चाहिए। सेम आया है तो हमने कहा जी बेसिस स्टेप ट्रू हो गया। अब हमने चलना है सेकंड स्टेप की तरफ जो कि है हमारे पास इंडक्टिव स्टेप। ठीक है जी, इंडक्टिव स्टेप में आप क्या कर रहे होते हैं, इंडक्टिव स्टेप में अगर आप पहले थोड़ा सा लैडर वाली प्रॉब्लम को सोचें तो हमने कहा था कि अगर आप फर्स्ट स्टेप चढ़ सकते हैं तो आप केथ स्टेप चढ़ सकते हैं। तो ये हमारा जो बेसिस स्टेप था ये वही फर्स्ट स्टेप था। अब हम एक्चुअली में केथ स्टेप की बात करने वाले हैं। तो आपने इंडक्टिव स्टेप में ये सपोज करना है, ठीक है, आप सपोज कर रहे हैं कि P ऑफ K जो है वो आपके पास ट्रू है। ठीक है, और P ऑफ K आपके पास ट्रू है फॉर एनी इंटीजर ग्रेटर देन 1। वही सेम चीज जो आपके पास पहले मौजूद थी। अब आपने अपनी स्टेटमेंट को लिखना है इन द फॉर्मेट ऑफ K। ठीक है, तो ये जो आपकी इक्वेशन यहाँ पे गिवन है, आपने इसको इन द फॉर्मेट ऑफ K लिख लेना है। तो ये बन जाएगा 1 + 2 + 3 + अप टू सो ऑन प्लस K इज इक्वल्स टू K इंटू K+1 डिवाइडेड बाई 2। तो मैंने कुछ मेजर चेंज नहीं किया, मैंने सिर्फ ये किया है कि जहाँ जहाँ n लिखा हुआ था मैंने वहाँ क्या पुट कर दिया है, मैंने वहाँ K पुट कर दिया है। और अब ये K इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है।
ठीक है जी क्लास। अब हम बात जो कर रहे थे, अगर मैं वापस से रिकॉल करूं तो मैंने कहा कि अगर मैं फर्स्ट स्टेप चढ़ सकती हूँ तो मैं केथ स्टेप चढ़ सकती हूँ, तो मैं ये केथ स्टेप की बात कर रही हूँ। अब मैं यही एज्यूम करती हूँ कि k+1 भी ट्रू है। ठीक है, तो मैं ये एज्यूम कर रही हूँ कि मेरे पास k+1 स्टेप भी ट्रू है, तो कहती हूँ कि वी विल यूज दिस। तो हम इसी प्रोपोजिशन को यूज करेंगे ये शो करने के लिए कि हमारे पास pk+1 भी जो है वो ट्रू है। ठीक है, और ये कैसे ट्रू प्रूव होगा मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप कहें तो ये इक्वेशन 1 कह सकते हैं इसको। अब आपने क्या करना है, अब आपने लिखना है pk+1। ठीक है, आपके पास pk+1 क्या है इसको देखते हैं हम। तो हमारे पास pk+1 क्या होगा। अब यहाँ पर आपने ज़रा ध्यान से देखना है, आपने क्या करना है, अब आपने pk+1 वाली चीज़ लिखनी है। तो आपने इस तरफ ये सीरीज ऐसे ही काम करेगी। ठीक है, और यहाँ पर आपने जो है इस k के बाद k+1 वाली टर्म लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली चूंकि k लिखा हुआ है तो इससे नेक्स्ट टर्म क्या होगी, इसमें 1 ऐड करके आपके पास आ जाएगी, तो वो हो जाएगी k+1। तो हमने क्या किया है, सीक्वेंस के इस तरफ k+1 टर्म लिखी है, और सीक्वेंस के उस तरफ हम क्या करने वाले हैं, k की जगह k+1 पुट करने वाले हैं। तो यहाँ k की जगह आपके पास आ जाएगा k+1, यहाँ पर भी आपके पास k की जगह क्या आ जाएगा, k+1 ये k की जगह k+1 और ये +1 एज इट इज और डिवाइड बाय 2। इसको आप कर लेंगे सॉल्व, तो ये आपके पास आ जाएगा k+1 और इंटू k+2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सिनेरियो बन गया है। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये जो आपने नया फॉर्मूला बनाया है k+1 स्टेप पे जो आप चढ़ गए हैं, ये एक्चुअली में अब हमने इसकी मदद से ये प्रूव करना है कि हमारे पास ये जो फॉर्मूला है ये एक्चुअली में इसी सीक्वेंस का है। और हम ये कैसे प्रूव करेंगे, यहाँ पर जो आपने नई टर्म यहाँ पर लिखी है, इस टर्म को आप इस वाली इक्वेशन की दोनों तरफ ऐड करेंगे। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, ऐड करने जा रहे हैं k+1 को इन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, तब इक्वेशन 1 के अंदर आप ऐड करेंगे तो ये कुछ इस तरह से सिनेरियो बन जाएगा 1 + 2 + अप टू सो ऑन प्लस k। इस तरफ जब ये एक टर्म ऐड होगी तो ये आ जाएगा k+1। ठीक है, इस वाली इक्वेशन के अंदर, और इस तरफ जब आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा k इंटू k+1 ओवर 2 प्लस k+1, और इस साइड को आप सॉल्व करेंगे। तो मैं इसका सिर्फ ये वाला पार्ट पिक कर रही हूँ और इसको सॉल्व कर रही हूँ। तो अगर आप नेक्स्ट देखें तो ये आपके पास कुछ इस तरह से सिनेरियो है, k इंटू k+1 डिवाइड बाई 2 प्लस k+1 आपके पास मौजूद है। इसको आपने करना है सॉल्व। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास एलसीएम के वाला हवा कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये बन जाएगा k इंटू k+1 प्लस ये तो चला जाएगा 2 इंटू k+1 और डिवाइडेड बाय 2। तो अगर आप देखें तो ये ऑलरेडी फैक्टर्स बने हुए हैं, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं जी k+1 एंड देन k+2। और अगर आप ऐसा नहीं लिखेंगे तो आप इसको सॉल्व कर लें और फिर दोबारा से फैक्टर्स बना लें, टोटली आपके ऊपर है। तो अगर आप देखें तो ये आंसर हमारे पास आ गया। अब ये आंसर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर मैं इसी इक्वेशन को वापस से लिख लूँ जो मैंने बनाई है, वो ये रिप्रेजेंट करिए कि जी 1 + 2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस k+1 इज इक्वल्स टू दिस टर्म। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये सेम वही इक्वेशन आ गई है जो आपकी ये इक्वेशन थी, अगर मैं इसको इक्वेशन 2 कह दूं। और अगर ये मेरी सेम टू सेम एज इक्वेशन 2 आ गई है तो मैं कहूँगी कि जी ये मेरी टर्म जो है ये प्रूव हो गई है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि हेंस इट इज प्रूव्ड दैट pk+1 इज ट्रू, और बाकी इस तरफ लिख रही हूँ अंडर अजम्पशन pk इज ट्रू। ठीक है, तो ये आपका प्रूफ है। आई होप चीज़ें कुछ समझ आई होंगी, नहीं आई तो मैं दोबारा से रिकॉल करती हूँ कि हो क्या रहा है। तो जब हम इंडक्शन से प्रूफ करते हैं तो आपके पास एक स्टेटमेंट होती है, आप क्या कर रहे होते हैं, सबसे पहले उस पर बेसिस स्टेप अप्लाई करते हैं। बेसिस स्टेप किस तरह से काम करता है, आपके पास यहाँ पर एक स्टेटमेंट गिवन होती है n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 या n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। जो भी गिवन होगा, जो भी पहली टर्म है हमने वहाँ से डालनी है। यहाँ पे हमारे पास पहली टर्म है 1,
इस साइड पे 1 पुट कर रहे हैं और यहाँ से आपकी फर्स्ट टर्म पिक कर रहे हैं। तो यहाँ से मेरे पास फर्स्ट टर्म आ गई, इस तरफ मैंने 1 पुट किया, मेरे पास दोनों साइड का आंसर ट्रू आ गया, तो मैं इसको नेक्स्ट मूव किया सॉल्व करने की तरफ। मैं इंडक्टिव स्टेप में आई, मैंने ये ज्यूम किया कि पी के ट्रू है, मैंने अपनी स्टेटमेंट को के फॉर्मेट में लिख लिया। और मैंने कैसे किया, मैंने जहाँ जहाँ एन था वहाँ सिंपली के लिख लिया और मैंने कहा कि पी के ट्रू है। अब मैं पी के ट्रू की बेसिस पर ये कह रही हूँ कि पी के प्लस 1 ट्रू है। पी के प्लस 1 क्या है, वो ये है कि यहाँ पर आपने लिखनी है के प्लस 1 टर्म और इस तरफ के की जगह आपने पुट कर देना है के प्लस 1। आपके पास ये एक नई इक्वेशन आ गई है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जो आपने नई टर्म ली है ना, इसको आपने इन दोनों तरफ ऐड कर देना है। इसकी जब दोनों तरफ ऐड करेंगे तो जो आपकी नई इक्वेशन जिसके अंदर आप ऐड कर रहे हैं वो शुड बी लुक लाइक एग्जैक्टली एज इक्वेशन नंबर 2 जिसके अंदर आपने पी के प्लस 1 लिखा हुआ है। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपने देखा कि हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही आ रहा है, वो एग्जैक्टली लुक लाइक इक्वेशन नंबर 2 है और यहाँ पे हमारी चीज़ें जो है वो प्रूव हो गई हैं। तो इसको मज़ीद आसान करने के लिए मैं एक क्विक गो में एक और एग्जांपल सॉल्व कर देती हूँ और फिर एक आपको एज अ होमवर्क दे देती हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये जो आपके पास इंडक्शन है ये प्रूव करने की एक टेक्निक है, ठीक है, जिससे आप अपने थ्योरम्स को प्रूव कर सकते हैं। तो ये एक सवाल सॉल्व करवा देती हूँ ताकि आप थोड़ा सा प्रिपेयर्ड हों और आप खुद से एक सवाल सॉल्व कर सकें। तो मैं सवाल लिख लेती हूँ क्विकली। तो ये है 1 + 3 + 5 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 2n-1 इज इक्वल्स टू n स्क्वायर और यहाँ पर भी मेरे पास n है इंटीजर और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के लिए है, ठीक है। तो मैं इसके अंदर बहुत सारी इंग्लिश जो मैंने पहले लिखी थी वो मैं नहीं लिखूंगी, मैं क्विक गो में इसको सॉल्व कर रही हूँ। सबसे पहले मैं बेसिस स्टेप की तरफ चल रही हूँ। बेसिस स्टेप का मैंने आपको बताया क्या होता है जी। बेसिस स्टेप में ये होता है कि आप जो है स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टर्म जो आपके सीक्वेंस की गिवन होती है। यहाँ पे 1 है तो आप इस इक्वेशन के अंदर से यहाँ से फर्स्ट टर्म जो कि 1 है वो पिक कर लेंगे और यहाँ से इस तरफ इस फॉर्मूले के अंदर आप पुट करेंगे यही 1। तो आप ये शो कर रहे हैं कि P1 इज ट्रू, ठीक है। तो P1 ट्रू करने के लिए यहाँ से 1 आ गया, यहाँ पे 1 पुट करें तो 1 का स्क्वायर ऑब्वियसली 1 ही होता है, तो ये 1 इज इक्वल टू 1। तो P1 आपके पास क्या आ गया, P1 ट्रू आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने चलना है आपके इंडक्टिव स्टेप की तरफ। अब यहाँ पे इंडक्टिव स्टेप आपने गौर से देखना है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट होगा पहले के से, और अगर आपने अभी सीख लिया तो आपके लिए हमेशा आगे जो है वो आसानी होगी। इंडक्टिव स्टेप में आपने क्या लिखना है, आपने सबसे पहले लिखना है पी के, और पी के मैंने आपको बताया है क्या होता है। इस इक्वेशन में कोई चेंज नहीं करना, सिंपल एक चेंज करना है, एन की जगह के पुट कर देना है। तो ये आ जाएगा 1 + 3 + 5 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 2k-1 इक्वल्स टू के स्क्वायर, और यहाँ पर है मेरे पास अब ये k ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के लिए, ठीक है जी क्लास। अब मैं लिखने जा रही हूँ पी के प्लस 1। इसके पी के प्लस 1 को आपने बहुत गौर से देखना है कि कैसे हो रहा है। तो ये वाली साइड जितनी गिवन है वो तो मैं वैसे लिख लेती हूँ, ठीक है। ये बन जाएगा 5 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 2k प्लस -1, और यहाँ पे अब मैंने जो नेक्स्ट टर्म लिखनी है वो मैंने k प्लस 1 वाली टर्म लिखनी है, वो मैं अभी थोड़ी देर तक लिखती हूँ। और इधर मैं k की जगह k प्लस 1 पुट कर दूंगी तो ये बन जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये भी मेरे पास k ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए डिफाइन है। अब यहाँ पे जो टर्म लिखनी है वो कैसे निकालनी है, एक्चुअली में ट्रिक वहाँ पर है। अगर आपने यहाँ गलती की तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। अब वो टर्म कैसे निकालनी है, आपने इस तरह से निकालनी है कि आपने क्या करना है जी, एक मिनट में पेन, आपने ये करना है कि यहाँ पर ये जो टर्म आपके पास मौजूद है जो कि थी 2k-1, यहाँ पर k की जगह k प्लस 1 पुट करना है, ठीक है, इस वाले पॉइंट पर। तो ये बन जाएगा 2 × k प्लस 1 -1, और इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा उसको आपने यहाँ लिखना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 2k प्लस 2 -1, और अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 2k प्लस 1, ठीक है। ये जो नई टर्म आई है इस टर्म को आपने यहाँ लिखना है 2k प्लस 1। अगर आपने यहाँ k प्लस 1 लिख दिया तो ये टोटली गलत कंसिडर किया जाएगा। आपने क्या करना है, आपने k प्लस 1 टर्म फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड होगी, जो आपकी kth टर्म है उसमें k की जगह आपने क्या पुट करना है, k प्लस 1, और फिर सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो यहाँ लिखना है, ठीक है। यही एक छोटी सी ट्रिक है जो आगे आने वाले सभी सवालों में आपको हेल्प करेगी। तो ये मेरे पास आ गई k प्लस 1 टर्म। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं ये करूँगी कि मैं ये जो मैंने नई टर्म लिखी है इसको मैं इस और इस साइड पर इक्वेशन 1 के अंदर ऐड करूँगी। ये मेरे पास इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है,
ठीक है, तो मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं ये करने जा रही हूँ कि add 2k plus 1 in the both side of इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है मेरे पास, वो है 1 + 3 + 5 प्लस अप टू सो ऑन। यहाँ पे मेरे पास 2k - 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने प्लस कर दी मेरी k+1 टर्म जो कि है 2k+1, और इस तरफ मैं क्या ऐड कर दूंगी, इस तरफ मैं ऐड कर दूंगी k² है, और साथ में जो है वो मैं अपनी जो मैंने ऐड करना है जो कि है मेरे पास 2k+1 वो ऐड कर दूंगी। ठीक है, अब मैंने इसको सॉल्व करना है और मैंने ये दिखाना है कि ये एग्जैक्टली लुक लाइक इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो ये मेरे पास, अगर आप देखें तो ये बिल्कुल k+1 का फॉर्मूला ही है। तो ये आप लिख सकते हैं k+1 का होल स्क्वायर की फॉर्मेट में, और आपके पास ये एग्जैक्टली एज राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2 है, और ये आपके पास स्टेटमेंट जो है वो प्रूव हो गई है। तो ये ही एक्चुअली में हमारा जो था आज का काम था।